आ रहा है कौन सा? बेट्रे। इसका मीनिंग होता है क्या? धोखा देना। और याद दो कैसे करेंगे? बेट्रे यानी कि बैटरी। और आपको पता है कि जब जब हमें फोन की नीड होती है तभी कौन धोखा दे देती है? कौन धोखा देती है? बैटरी। तो इसका मीनिंग होता है धोखा देना। स्टेप का मतलब होता है छुरा घोंपना। सबवन का मतलब कोई भी व्यक्ति। इनका मतलब में बैक यानी क्या होता है? पीछे या पीठ। है तो पीठ पीछे छुरा घोंपने का मतलब है कि उस बंदे को क्या करना? धोखा देना। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास, कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, किसी को फोन करना। गिव का मतलब somebody यानी कोई भी व्यक्ति। रिंग का मतलब क्या होता है? रिंग। ये अगर हम किसी को रिंग देते हैं ये तो रिंग देने का मतलब एक तो उसको क्या करना? कॉल करना यानी कि फोन करना। ये उसके बाद देखना कुछ याद आया? देखो अभी हमने एक ईडियम देखी थी शायद स्टार्टिंग की, ये गो ओवर वंस हेड, याद है? तो ये इसी से, यानी इसने किया कुछ नहीं है, ओवर की जगह कौन सा प्रेपोजिशन डाल दिया? एबव। और मीनिंग सेम वही निकलेगा, समझने की क्षमता से परे हो यानी कि समझ से परे हो। कप ऑफ टी, समथिंग दैट प्लेजेज, कोई ऐसी चीज जो आपको सेटिस्फाई करे, आपको खुश करे, यानी अपने पसंद की चीज हो। कप का मतलब क्या होगा? और टी का मतलब चाय। देखो सुबह सुबह हर किसी की पसंद होती है कि क्या मिल जाए? एक चाय का कप मिल जाए। तो इसका अर्थ यही निकलता है पसंद की चीज, लेकिन नहीं मिलती। आप अभी बच्चे हैं ना, लेजेंड पीते हैं चाय। अब देखिए ये मत करना अभी यार। देखो लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। हाउ टू यूज यानी किस चीज को कैसे यूज करना, उस चीज को सीखना। मान लो किसी दिन आपका फोन हैंग हो जाता है ये, और आपने क्या किया, अपने दोस्त का फोन लिया, यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च किया कि जी अगर फोन हैंग हो तो उसको कैसे ठीक करे। जैसे आपने सर्च किया और आपको वो वीडियो क्या हुआ? मिल गया कि कैसे फोन जब हैंग हो तो उसको ठीक किया जाता है। तो फिर आपने देखा होगा कि उस वीडियो को हम पूरा क्या करते हैं? देखते हैं ये, और ये पूरा प्रोसेस सीखते हैं कि उसको कैसे ठीक करेंगे ये। तो इसका अर्थ यही निकलता सीखना। ये लास्ट है यहां पर, अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, कोई अच्छा काम करने के बदले में कोई अच्छी चीज कमाना, यानी कि इनाम अर्जित करना। गोल्ड मेडल का नाम सुना है क्या? तो ये कहना चाह रहा है कि गोल्ड मेडल मिलना यानी कि क्या मिलना? गोल्ड स्टार। तो यहां पर कहना चाह रहा मेडल कितने होते हैं? देखो एक तो होता है कौन सा, और एक कौन सा? सिल्वर। और एक कौन सा? गोल्ड। तो यहाँ गोल्ड स्टार का मतलब गोल्ड मेडल की बात कर रहा है। तो गोल्ड मेडल मिलने का मतलब होता है एक तरह से तभी मिलता है जब कोई आप कैसा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं, उसको बोलते हैं इनाम अर्जित करना। ये बताओ समझ में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। चलो एक ये बता दो, कॉल करना यानी कि फोन करना। ये बताओ। धोखा देना सही है जी। ये बता दो। सीखना। और इसका क्या होगा? जो आपके पसंद की चीज हो। एक बार हल्का सा रिवाइज कर देते हैं फिर आगे चलेंगे। स्पीड तेज तो नहीं है ना? बुला ना पाओगे। देखिए क्या था? एक नंबर। क्या था? और ये वैल्यूएबल चीज होना। क्या था? डिफरेंट। ट्रबल। 17। इंपॉर्टेंट। इसका क्या था? और ये नो डिफरेंस।
एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्या था? पॉज करना, इरिटेड। नहीं बताएंगे? इसका बताइए। सीक्रेट। और ये इमेजनरी। क्या था? रिस्क लेना। क्या था? हाँ, और ये यूजलेस एफर्ट। ये क्या था? एनकाउंटर प्रॉब्लम। ये अभी हमने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम डे कौन सा? 2। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। नए वाले कुछ समझ में आया? किसकी पहली क्लास है? आप दो। दो थोड़ी थे, 5 थे ना आपके? कुछ आया समझ में? सही चल रहा है? ठीक। अब हाँ आपके पास डे 2। इसके बाद क्लास किसकी है? हिस्ट्री। और फिर ज्योग्राफी है। मैथ्स की होगी। क्या हुआ? क्या करना है? हाँ कर लो ना। जय जय। ज्योग्राफी यानी कि सुनील सर की है। देखिएगा, पहला ईडियम है नेल बाइटिंग। अच्छा ये बताइए, सस्पेंस यानी क्या होता है? हेलो हेलो गमछा, ठीक हो? सस्पेंस का मतलब, कहते नहीं सस्पेंस अभी बरकरार है, ये सुना है ऐसा? सस्पेंस का मतलब ये होता है कि पता नहीं यार ये चीज मतलब इधर जाएगी कि उधर जाएगी। ये ऐसा होता है जनरली। अभी एक वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कौन सा? 2020 वर्ल्ड कप ये। और इंडिया का मैच अब किससे होगा? ऑस्ट्रेलिया से है क्या? आज भी है मैच? आज है? आज है 22 तारीख है क्या? फिर तो है बांग्लादेश से। तो मैच में कई बार स्थिति ऐसी आती है कि जैसे मान लो 2020 का मैच हो, और इस टीम ने रन बना दिए 182। कितने? और सामने वाली टीम ने 17 ओवर में रन बना लिए 150 पर। कितने विकेट? कौन जीतेगा? कोई भी जीत सकती है ये, क्योंकि ये 2020 है, यहाँ कोई भी जीत सकता है इस जगह। ये स्थिति आती है सस्पेंस वाली। और जब ये स्थिति आती है तो अगर आपने कभी क्रिकेट को अगर बारीकी से देखा होगा, तो कैप्टन जो होता है ना, एक तरह से उसकी आदत होती है ये। और जिनमें आज तक मैंने जितने कैप्टन देखे उनमें सबसे ज्यादा ये नंबर 1 सौरव गांगुली। सेकंड नंबर पर बात करें हम, ये तो नाम सुना हो आपने, रिकी पॉन्टिंग है। इसकी बहुत आदत थी एक तरह से ऐसे नाखून काटने की। नाखून काटने का मतलब ये है कि जब सस्पेंस वाली कंडीशन आती थी मैच में, तो ये क्या करने लग जाते, अपने नाखून को एक तरह से काटने लग जाते। नेल का मतलब क्या होगा? नाखून, और बाइट का मतलब काटना। यानी ऐसे नाखून को काटना और बार बार आके ऐसे यूं करते रहना ही है, क्योंकि वो स्थिति जो होती थी वो कैसे होती थी? सस्पेंस वाली होती थी। तो इसका अर्थ यही निकलता है सस्पेंस बोलिए। वेरी डियर यानी बहुत प्यारा होना। जब भी आप स्टोर में जाते हैं ये, और जब आप स्टोर में जाते हैं ये, तो आपने देखा होगा अपनी जो आंखें होती है ना, वो केवल एक ही फोन के ऊपर जाके टिक जाती है। किसके ऊपर?
एप्पल, क्योंकि सबको ये क्या लगता है, प्यारा। जो होता है आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, ये वही एडियम है ये। पुट आवर हेड्स टुगेदर, कंसल्ट करना यानी क्या होता है, सलाह मशुरा करना, एक तरह से ये राय मशुरा करना ही है। देखो जब आप जॉब लग जाएंगे ना ये, तो आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उस डिपार्टमेंट का एक क्या होता है, हेड होता है ये। और उस हेड का काम क्या होता है कि अपने नीचे जो जूनियर अफसर है उनके साथ में टाइम टू टाइम पर क्या करना, क्या करना, मीटिंग करना ही है। मतलब मीटिंग करता रहता है वो 7 दिन से, 15 दिन से या महीने से ही है। तो वो क्या करता है जनरली जब मीटिंग करते हैं नहीं, तो ऑफिस से आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो इस तरह से एक मेज होती है, या तो ऐसे होती है या फिर इस तरह से होती है, और एक बहुत मतलब बढ़िया तरीके से उसको डेकोरेट किया हुआ होता है ये। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो हेड होता है आवर यानी कि हमारा, पुट का मतलब रखना, कि हमारे डिपार्टमेंट का जो हेड है जब भी मीटिंग रखता है ना ये, तो वहां सबको एक साथ बैठाता है ये, और फिर उनके साथ में क्या करता है, कंसल्ट करता है कि यार आगे हमें क्या करना चाहिए हो रही है। तो इसका मीनिंग यही निकलता है कंसल्ट करना ये। जंप द गन, पहले एक वर्ड को समझेंगे ये। एक वर्ड है आपके पास में कौन सा, हैश, इससे एक वर्ड बन जाता है हैश, इससे एक वर्ड बन जाता है, और यहां से एक वर्ड निकल जाता है, और ये सारे वर्ड एक ही वर्ड से बने, सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। याद एक ही करना था इसमें, इनका मीनिंग निकलता है जल्दीबाजी करना यानी हड़बड़ी करना। जल्दबाजी करना मतलब कि हड़बड़ी करना, ये इनका मीनिंग निकलता है ये। अब कैसे करेंगे देखो ये। गन यानी क्या होता है, बंदूक, और जंप का मतलब कूदना। अगर मान लो कोई, हम लगभग मान के चलिए 20 मंजिला ऊपर किसी मकान की छत पर आइए, और पता चला वहां 4 गुंडे आ गए, वो सबने क्या तान दी, बंदूक। तो देखो आपको पता है कि जी बंदूक से वैसे तो मरना ही है, तो उस समय हम थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखा लेते हैं बचने के लिए, और हम क्या करते हैं वहीं से क्या कर जाते हैं, कूद जाते हैं। यानी जैसे बंदूक उसको दिखाई तो बंदा यही सोचता है कि अब तो बचने का एक ही रास्ता है कि यहां से क्या कर जाओ, कूद जाओ। और इस प्रोसेस के अंदर वो जनरली क्या करता है, जल्दबाजी। इस वर्ड को अगर याद करना तो ऐसे कर लो, इसको हैस्टी यानी हस्ती से कर लो। मान लो आपके एरिया में शाहरुख खान आ जाए, तो शाहरुख खान क्या बड़ी हस्ती है क्या, तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी हस्ती से मिलने के लिए लोग क्या दिखाएंगे, जल्दबाजी दिखाते हैं, हड़बड़ी दिखाते हैं। तो इसका मीनिंग यही निकलता है, जल्दबाजी यानी कि हड़बड़ी है। कहाँ हो, रात को सोते नहीं है क्या, सोते हैं, पूरी नहीं होती नींद, किस किस की नहीं होती, कितना सोते हैं, 2 घंटे, 2 बजे, 5 घंटे क्यों, 12:30 सोना है ना, 2 बजे जा रहे हो, अरे 12:30 सो जाए करो, नींद नहीं आती है, चैन तो आता होगा, आराम से 12:30 जाओ, 1 घंटे में तो नींद आ ही जाती होगी, नहीं आती है, तुम कौन से ऐसे टेंशन लेते हो जो नींद नहीं आती है, ज्यादा, यहां देखना, अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है, समझना। यानी कोई ऐसे जो तुरंत समझ में आ जाए, तो तुरंत समझ में आने का मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, स्पष्ट होना। ये कैसे, अभी बेल बजेगी कितने बजे, 10:30 की, क्या समझेंगे आप उससे, छुट्टी नहीं हुई है, क्या है, हेलो, वो क्या है कि, अच्छा आ रही है, हाँ तो सो लो, फाइन तो अच्छा होता है। तो देखिए कोई ना कोई चक्कर तो है, किस किस को आ रही थी, दोबारा हाथ करो, हाथ खड़ा करना दोबारा, एक, क्या चक्कर हुआ, अच्छा अच्छा ठीक है, देखो 10-15 दिन लगेंगे एडजस्ट होने में, ये लगेगा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एडजस्ट होने में इतने दिन तो लगेंगे ही लगेंगे।
एक बार जब ये हो जाओगे, हो सकता है 10-15 दिन के दौरान एक बार आपकी तबीयत खराब भी हो जाए, बुखार भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें घबराना नहीं है आपको। ये एक बार ढल जाओगे नहीं है, तो बाद में फिर ये कहोगे कि सर नहीं, मैं 2 बजे जाता हूँ नहीं है, तब भी मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहीं पर है। ये जो शुरुआत में मतलब आए थे तो बड़ी दिक्कत मतलब हुई थी ये, लेकिन धीरे धीरे इसमें ढल जाओगे माहौल में, तो फिर आपको मजा आने लगेगा। ये फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कब नींद है कब क्या है, एक तरह से। तो इतना टाइम तो लगेगा ये, तो बॉडी रिएक्ट करती है ये। और यहां से देखिएगा, क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होना। अभी जब बेल बजेगी तो कितने बजे? 10:30। तो 10:30 जैसे बेल बजेगी तो उससे बिल्कुल क्लियर है कि आप समझ गए कि अब कहां जाना आपको, बाहर जाना 10 मिनट के लिए। ये यानी कि इसका अर्थ ये निकलता है कि घंटी की तरह, यानी बैल की तरह क्लियर होने का मतलब है कि बिल्कुल स्पष्ट होना, जिसको आसानी से समझा जा सके, तो उसको बोलते हैं रेडिली अंडरस्टूड। स्पिन यानी क्या होता है? घुमाना। स्पिन बॉल होती है ना क्रिकेट के अंदर ही है, तो स्पिन का मतलब होता है घुमाना, चक्कर कह सकते हैं। वंस यानी अपना, व्हील यानी कि पहिया। और मुझे लगता है कि आपने सबने ये पहिया घुमाया होगा। घुमाया है? नहीं घुमाया? आते हैं ना कई ऐड की, इसको खेलो ये 2 करोड़ रुपए जीतो। जैसे Dream11 में आपने कभी 49 रुपए लगाए होंगे, फिर 4 घंटे बाद देखा होगा कि वापस इतने ही मिले, और या नहीं भी मिले, 29 रुपए मिले होंगे ही। और ये ऐसी चीज है जिसमें मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया में करोड़ों लोग बर्बाद हैं, और खास तौर पर स्टूडेंट लाइफ, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। ये मिलता कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के कोई 2 4 5 है, जो पता नहीं कैसे मिलता होगा, कोई यूआई काम करती होगी ये, लेकिन समझ में थोड़ी सी बाहर आई है। बाकी करोड़ों की संख्या में लोग बर्बाद है। सुबह से टीम लगाने लगते हैं, 2-3 घंटे तो टीम लगाने में लग जाते हैं ये। फिर उसके बाद में जब मैच स्टार्ट होता है, हाँ, तो 3-4 घंटे उसको देखने के अंदर ये, और 3-4 घंटे वो लगा दिए, 2 घंटे इधर, मान लो लगभग 6 घंटे बर्बाद कर लिए। और पैसे लगाए कितने रुपए? 49 रुपए। और लास्ट में मिला क्या? ये भी नहीं मिला। और ये मिल भी गया तो ये निकलेगा नहीं। उसका रूल भी है ये कि कितने रुपए मिनिमम होने चाहिए? 50 निकलते हैं नहीं? 100 होता होगा, 50 कहाँ निकलने लग गया? अब तू तो बहुत बड़ा हैकर निकला इसका मतलब। नहीं निकलता है, मिनिमम उसका शायद 100 का है। उसमें टीडीएस करता है 30%, जो गवर्नमेंट को जाता है। बाकी किसी के अटके हुए हो तो इनसे निकलवा लेना, तो देखना एक बारी कैसे हो गई। देखो ये संख्या हो गई। एक संख्या बर्बाद अपने इंडिया में, जो ये कंपनियां नहीं आती, दो जोड़ो, तुम दो जोड़ो, देखा ऐसा? एमएलएम कंपनी है कि ये दो जोड़ेगा, तू जोड़, दो जोड़, ये जोड़ता रहेगा, और ये जोड़ता ही रहेगा पूरी जिंदगी भर, कोई नहीं आएगा। और ऐसा ही क्या होता है कि कुछ करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट बर्बाद है इस खेल के अंदर, कि जी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, मुझे 50 रुपए मिलेंगे और तुम्हें 20 रुपए मिलेंगे। और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन और डाल देता है कि माता रानी की सौगंध, अगर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया या 11 लोगों को शेयर नहीं किया तो घर में कुछ अनहोनी हो सकती है। आता है ना ऐसा ये? तो ये भी करोड़ों की संख्या है ये। अब मान लो इसमें क्या होता है, ये ऐसा पहिया होता है, और इसको जब हम वो प्रेस करते होंगे, शायद कुछ ऐसा होता होगा, ये वो घूमता है एक तरीके से, यहां आकर रुका, कितने पैसे मिल गए आपको? 2 पैसे। यहां रुका 10 पैसे। शाम होते होते पता चला कि आपने कमा लिए कितने रुपए? 10 रुपए कमा लिए। तो क्या 10 रुपए कमाने में कोई कमाना है? नहीं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो पहिए को वो घुमाता है एक तरीके से, उसमें एफर्ट तो बहुत सारा लगाता है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता ही है। यानी एक तरह से अपना समय भी वेस्ट कर रहा है, और अपना एफर्ट भी क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है। उसी को बोलते हैं समय या प्रयास को वेस्ट करना एक तरह से। बग का मतलब क्या होता है? बग, बग, वायरस मतलब? बग यानी कीड़ा होता है ये। जैसे देखना यहां से, ये
वो मूवी देखी आपने, शादी में जरूर जरूर आना? देखो ये कीड़ा होता है ऐसे ही, बग का मतलब होता है कीड़ा। तो कहने का सेंस ये है कि जो कीड़ा होगा, मान लो किसी के दांत में अगर कीड़ा लग जाए तो उसको वो क्या करेगा? इरिटेट करेगा। दूसरा देखेगा, कंप्यूटर की जो एरर होती है ना, वो भी क्या कहलाती है? बग कहलाती है। तो मैंने कहा अगर मान लो आप कंप्यूटर बार बार काम करे, पता चला बार बार क्या आ रही है? बग आ रही है, तो वो आपको क्या करेगी? इरिटेट करेगी। इसका मीनिंग यही निकलता है, इरिटेट करना। 7 ईडियम लिखी है, कौन सी याद है? चलो एक बता दो। क्या करेगा? कंसल्ट करेगा। ये बताओ। सस्पेंसिबल। क्या होना? स्पष्ट होना, आसानी से समझा जा सके। जल्दीबाजी करना। क्या होना? वेरी रेडी है। अपना टाइम और एफर्ट क्या करना? वेस्ट करना, इरिटेट करना। उसके बाद में है, कुछ और कर ले, टाइम है ना अभी? 20 हो गई। इसका मतलब 5 7 और कर लेते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? सामान्य, यानी कि साधारण। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा? जो सामान्य नहीं होगा, असाधारण कह सकते हैं एक तरह से ये। तो कहने का मतलब यह है कि बी का मतलब क्या होता है? घोटने। और नी का मतलब, सॉरी, बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। नी का मतलब क्या होता है? घोटने। आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खी का जो छाता होता है, एक तरह से ये, मधुमक्खी के सारे दिन छाते के ऊपर लटकी रहती है क्या? लटकी रहती है ना। तो इसका मतलब मधुमक्खी के जो घुटने होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके बाद देखना, गेट क्रैकिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी काम को करना, क्या कर देना? शुरू कर देना। तो शुरू कर देने का मतलब उसमें तुरंत जुट जाना ही है। जैसे मान लो आपको कोई ऐसा वीडियो मिल गया कि जी 3 महीने में सीजीएल कैसे क्रैक करे, ऐसा वीडियो मिला आपको? अब मैं बताऊं कब मिलेगा। आज कितनी तारीख हो गई? 22 होगा। 24 तारीख को सीजीएल का नोटिफिकेशन आ रहा है। यूट्यूब पर देखना, बाढ़ आ जाएगी वीडियो की। 3 महीने में सीजीएल में टॉप रैंक कैसे प्राप्त करें। और वो बंदा बताएगा जो टॉप रैंक के अंदर रैंक की स्पेलिंग भी ये लिखेगा। क्या लिखेगा? RENK। और उसको देखने वालों की संख्या लाखों में होगी। 3 महीने में सीजीएल में टॉप कैसे करें, पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाए, तुक्का कैसे लगाए, 100% तुक्का लगाने की स्कीम क्या है। और यकीन मानिए ऐसे वीडियोस को लाखों की संख्या में लोगों ने देखा है। ऐसे ऐसे वीडियो को ये, फिर लास्ट में आएगा 15 दिन में सीजीएल कैसे क्रैक करे। तो ये क्रैक माइंड वाले लोग ही देखेंगे फिर इनको, ये क्रैक करने का ये। तो 20 मिनट में, नहीं 20 मिनट तो नहीं होता। क्या कह रहे हैं? लास्ट मिनट में रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। अब जब ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं, मान लो कोई आपको ऐसा वीडियो मिल गया कि जी हमारी तैयारी नहीं है जी, और तैयारी नहीं है, और ऐसा वीडियो मिल गया कि 1 महीने में सीजीएल कैसे करे करेंगे। तो देखो उस बंदे को जैसे ही ऐसा वीडियो मिलता है ये कि एग्जाम को कैसे करे करे, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना वो क्या कर देता है? शुरू कर देता है ये। इसका मीनिंग यही निकलता है, किसी काम को करना शुरू कर देना, यानी तुरंत जुटना। हिडन एनिमी का मतलब होता है छिपा हुआ दुश्मन, यानी कि आस्तीन का सांप। स्नेक यानी क्या होता है? एनी यानी, और ग्रास यानी घास। अब देखो इस घास के अंदर ये कौन है? सांप है ये। अब मान लो यहाँ एक छोटा बच्चा है ये, और इसके पापा के साथ में ये खेल रहा हो ये। पता चला कि ये सांप इसी फिराक में है, कब इसके पापा जाए और किस बच्चे को मैं क्या कर लूं? डस लूं एक तरीके से ये। इसका मतलब ये जो सांप छिपा हुआ है घास में, इस बच्चे का क्या हुआ? दोस्त की दुश्मन। और दुश्मन भी कैसा है? छिपा हुआ दुश्मन है ये। उसके बाद देखना, मैक है पायल। मैक का लॉट ऑफ मनी का मतलब होता है बहुत सारा पैसा कमाना। मैक का मतलब बनाना, और पायल का मतलब क्या होता है? डेर।
उसने बिजनेस को ऐसा बना लिया है कि घर में लगा दिया ढेर, किसका? पैसों का। तो पैसों का ढेर लगाना है, बहुत सारा पैसा कमाना ही है। उसके बाद देखिएगा लर्न बाई हार्ट। मेमोराइज यानी क्या होता है? याद करना। लर्न यानी याद करना, सीखना। कैसे सीखना? दिल से। देखो दिल से सीखने का मतलब उस चीज को अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये इसका मीनिंग निकलता है। यहां देखना, इसका मीनिंग क्या होता है? फैलना। इसका मीनिंग क्या होता है? आग। और जब किसी जगह पर आग लगती है तो वो धीरे धीरे फैलती है कि तेजी से? तो इसका मीनिंग यही होता है, तेजी से फैलना, रैपिडली। अब यहां से एक ईडियम तैयार करते हैं। अभी हमने देखा कि एक ईडियम थी, आ निडल इन अ हैस्टैग। क्या मीनिंग था इसका? डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी कि जिसका पता लगाना मुश्किल काम हो। अब इसने एग्जाम में क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया और एक फ्रेजल वर्ब आपके पास है, कौन सी? लुक फॉर। देखो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब जो बनती है ना, वो बनती है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से। कैसे? जैसे यहां वर्ब कौन सी है? लुक। प्रेपोजिशन कौन सा है? फॉर। अगर मान लो ऐसा आता लुक आफ्टर, तो देखो यहां वर्ब कौन सी है? लुक, और प्रेपोजिशन कौन सा है? आफ्टर। ये लुक आफ्टर, इसको जॉइंट रूप में हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। अब देखो लुक फॉर का मीनिंग होता है सर्च करना। सर्च करना मतलब कि तलाशना, खोजना, ये इसका मीनिंग होता है ये। अब आप मुझे इतना सा बता दो कि लुक का मीनिंग क्या होता है और फॉर का मतलब? के लिए। किसी चीज को अगर आपको देखना है तो उस चीज के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा। अब पॉइंट को समझिए। इसका मीनिंग अभी आपने क्या बताया? डिफिकल्ट टू लोकेट, जिसका पता लगाना मुश्किल काम हो। अगर मान लो मैं इसके आगे इसको रख देता हूं यहां, ये तो जिसको पता लगाना मुश्किल काम था उसको इसने क्या कर दिया? सर्च कर दिया। तो इसने एक तरह से कैसा काम कर दिया? इम्पॉसिबल काम कर दिया। देखो ईडियम यही है, लुक फॉर अ निडल इन अ हैस्टैग। जो अभी हमने याद किया उसको रिलेट करना था। ये कैसे? देखो इसका मीनिंग हुआ जिसका पता लगाना मुश्किल काम था, और इसका मीनिंग क्या हुआ? सर्च करना। तो जिसका पता लगाना मुश्किल काम था उसको इस बंदे ने सर्च कर दिया, इसका मतलब कैसा काम कर दिया? इम्पॉसिबल काम कर दिया। ये यहां बताइए इसका मीनिंग क्या है? इसका बताओ। क्या था? स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी काम को करना शुरू कर देना, और ये इम्पॉसिबल काम करना। टाइम हो गया? वो तो मुझे पता है क्या हो गया। ये किसी कोई दिक्कत है क्या? प्लम्बर आता है हमारे यहाँ, परमानेंट इलाज करता है इसका।